Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss angle sum property of a triangle. तो उसमें थ्योरम 6.7 है, हम देखते हैं उसे. The sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री. हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल में एंगल्स बनते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री है. ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, हम नाम दे देते हैं इसे पी क्यू आर. ये एक ट्रायंगल गिवन है, तो जो पी पर एक एंगल बन रहा है, एंगल क्यू एंड एंगल आर, इसे मैं 1 नाम दे देती हूँ, इसे 2 और ये 3. तो हमें प्रूव करना है जो एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाए. तो हम इसका प्रूफ देखते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल हो जाए? 180 डिग्री के. क्लियर? तो इसे प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम एक लाइन ड्रॉ की एक्स पी वाई. क्लियर? और वो लाइन हमने पैरेलली क्यू आर के. तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे draw a line XPY parallel to QR through the opposite vertex P. अब जब हमने ये लाइन कंस्ट्रक्ट की तो आपके पास ये एंगल बन जाएंगे, एक एंगल ये और एंगल ये. ठीक है, इसे अगर मैं नाम दे दूं 4 और इसे नाम दे दूं 5. ठीक है, तो आप चेक कीजिए, अगर आपकी जो ये एक्स पी वाई लाइन है ये पैरेलल है क्यू आर के, तो जो आपकी पी क्यू एंड जो पी आर है वो एज ए ट्रांसवर्सल लाइन वर्क करेगी. ठीक है, तो हम उसे यूज करेंगे. हम लिखेंगे एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर. प्रूफ में एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू पी आर आर ट्रांसवर्सल. ठीक है, देन क्या हो जाएगा फिर? अगर आपकी ये पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है तो जो आपके पास ऑपोजिट एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, वो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है? एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के. रीजन दे देंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी जो ये पी आर है ये एज ए ट्रांसवर्सल लाइन वर्क कर रही है तो जो एंगल 5 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, एंड एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के. तो ये भी क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. क्लियर? इसे हम नाम दे देंगे स्टार. ठीक है, और हमारे पास अब क्या है गिवन? अगर हम एक्स पी वाई लाइन को देखें, एक्स पी वाई लाइन पर जो पी वर्टेक्स है वहां पर आपके 3 एंगल बन रहे हैं. ठीक है, लाइन पर जो टोटल एंगल होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री. ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. तो हम यहां लिखेंगे नाउ XPY is a line
देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। अब हम यूज करेंगे स्टार को यूज करेंगे तो एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो बाय स्टार वी हैव एंगल 4 की जगह हम डाल देंगे एंगल 2, एंगल 1 एज इट इज, और एंगल 5 की जगह डाल देंगे 3। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence, the sum of the angles of a triangle is 180 degree. Hence proved. तो हमें यही प्रूव करना था, हमने दिखा दिया कि एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट थ्योरम है 6.8। If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle. तो इसमें क्या गिवन है कि अगर आप एक साइड ट्रायंगल की बढ़ा दें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल। ठीक है, यहां पर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है PQR, जो गिवन है वो मैंने लिख लिया। PQR ट्रायंगल गिवन है, हमने क्या किया, QR को प्रोड्यूस कर लिया S तक। ठीक है, तो प्रोड्यूस करने पर हमें ये एंगल मिला PRS, जो कि एक्सटीरियर एंगल है। इसे हमने नाम दे दिया एंगल 4। हमें प्रूव करना है जो ये एक्सटीरियर एंगल आपका आया है एंगल 4, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। तो 4 के ऑपोजिट एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है। तो हमें प्रूव करना है जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4 वो इक्वल हो जाए सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, अब आपके पास जो ये लाइन है QRS, यहां पर जो एंगल 3 है एंड एंगल 4 है, ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आप 1 नाम दे देंगे एंड लिख देंगे कि ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्लियर, एक हमें इक्वेशन ये मिल गई। और अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पर आपके पास ये भी यूज हो जाएगा। इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। इसे सेकंड नाम दे दो और रीजन दे दो एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आपकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। 3 एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा तो एंगल 4 आ गया इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर, तो हमने 2 रिजल्ट पढ़े एंगल सम प्रॉपर्टी में। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंड सेकंड हमने रिजल्ट पढ़ा, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इन्हीं 2 रिजल्ट के बेस पर आपकी एक्सरसाइज 6.3 हो जाएगी। तो हम वो देखते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इन फिगर
ये फिगर आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी। हमने जो पी क्यू लाइन को प्रोड्यूस कर दिया एस तक और क्यू आर लाइन को प्रोड्यूस कर दिया टी तक, तो हमारे पास एंगल बन गए एस पी आर 135 डिग्री बन गया एंड पी क्यू टी ये एंगल 110 बन गया। हमें निकालना है फाइंड पी आर क्यू, मतलब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी पर मतलब ये एंगल 135 हमारे पास एंगल गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन लाइन क्यू एस पर जो ये एंगल बनेगा लाइन के ऊपर ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल जो बनेगा ये टोटल 180 डिग्री बन जाएगा और हमें इतना एंगल पता है 135, तो ये एंगल हमें इजीली मिल जाएगा P, ठीक है। तो गिवन जो है आपके पास पहले वो लिख लीजिए। गिवन आपके पास है एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड पी क्यू टी गिवन है 110 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है आपको, एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ऑनलाइन प्रूफ में एस क्यू जो एंगल आपके पास है एस पी आर प्लस ये जो पी एंगल ये क्या है क्यू पी आर, ये 180 डिग्री बन जाएगा लीनियर पेयर, रीजन देंगे हम, ठीक है। अब एस पी आर की वैल्यू हमें गिवन है 135 डिग्री, तो क्यू पी आर हम निकाल लेंगे। वो कितना आ जाएगा, $45, ठीक है। हमें इस एंगल की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। क्लियर। इसी तरह से ये एंगल देखेंगे हम, ये भी मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं ऑनलाइन टी आर पे, ठीक है। तो इसका यूज कर लेंगे एंगल, क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल एक बना हमारा टी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये भी मिलके बन रहा है 180 डिग्री। इस पे भी रीजन दे देंगे लीनियर पेयर। टी क्यू एस हमें गिवन है 110 और पी क्यू आर की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। तो ये आपके पास आ गया 70 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई हमें 70 डिग्री। अब अगर हम ट्रायंगल देखें पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमें दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। हम यहाँ पे रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल P आपको 45 डिग्री गिवन है, एंगल Q हमें 70 डिग्री गिवन हो गया, तो R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एंगल आर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115, तो ये कितना बन गया 65 डिग्री। क्लियर। तो यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन फिगर एंगल एक्स आपको दे रखा है 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड आपको गिवन है 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई
एंड एंगल जेड ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ओ एंड ये एंगल जेड। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है हम लिख लेंगे। हमारे पास एक्स एंगल गिवन है 62 डिग्री एंड ये वाई एंगल गिवन है 54 डिग्री। और अगर हमारे पास वाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्टर हैं, वाई ओ बाइसेक्टर है इस एंगल वाई का और जेड ओ बाइसेक्टर है इस एंगल जेड का, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा 2 इक्वल पार्ट्स में, एंगल वाई बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास एक्स वाई ओ इक्वल आ जाएगा ओ वाई जेड के। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के अगर वाई ओ बाइसेक्टर है। इसी तरह से ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। क्लियर? तो जो मैंने गिवन था वो लिख लिया। हमें प्रूव क्या करना है, हमें एंगल ओ की वैल्यू निकालनी है एंड एंगल जेड की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? अब हम अपनी फिगर को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रही है। एक तो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में हमारे पास 2 एंगल गिवन है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी हम रीजन लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। एंगल एक्स की हमें वैल्यू गिवन है 62 डिग्री और वाई की गिवन है 54 डिग्री। तो यहाँ से हम एक्स जेड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स जेड वाई की वैल्यू हमें मिल गई 64 डिग्री। क्लियर? तो हमें एंगल जेड अभी मिल गया टोटल 64 डिग्री। क्लियर? अब ये हमें 64 डिग्री मिल गया, तो जब हम इसका हाफ करेंगे, क्योंकि इसने बाइसेक्ट कर दिया तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये 54 के हाफ होंगे एंगल वाई को अगर हम देखें। तो ये एंगल आपको कितना मिल जाएगा, ये एंगल आपको कितना मिल जाएगा, वाई एंगल, दोनों इक्वल हैं तो ये मिल जाएगा 54 डिवाइड बाय 2 यानी 27 डिग्री। और ये एंगल एक्स जेड ओ ये एंगल और ये एंगल, ये भी 64 के हाफ हो जाएंगे दोनों एंगल, तो ये में मिल जाएगा 32 डिग्री। क्लियर? तो यहां से हमें अब ओ जेड वाई की वैल्यू तो मिल गई 32 डिग्री। अब हमें निकालनी है वाई ओ जेड की वैल्यू। अब हम अगर इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ओ वाई जेड, ट्रायंगल ओ वाई जेड को अगर हम देखें, ओ वाई जेड, तो एंगल ओ हमें फाइंड करना है। वाई एंगल हमें ओ वाई जेड में ये 27 डिग्री गिवन है और ये एंगल 32 डिग्री गिवन है ओ वाई जेड में। क्लियर? तो हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे अब। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से हमें वाई ओ जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हमने वाई ओ जेड एज इट इज लिखा, प्लस ओ वाई जेड की वैल्यू हमें 27 डिग्री गिवन है, प्लस ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से इसे सॉल्व करके हमें वाई ओ जेड की वैल्यू मिल जाएगी 121 डिग्री और यही हमें निकालना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई एंड एंगल बी ए सी आपको गिवन है 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई गिवन है 53 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई, दैट मीन्स हमें एंगल सी फाइंड करना है। क्लियर? हमें गिवन क्या है कि ए बी आपके पास पैरेलल है डी ई के, और जो एंगल हमें गिवन है हमने लिख लिए
हमें फाइंड करना है एंगल सी। क्लियर। तो अगर हम यूज करें कि ए बी पैरेलल टू डी ई, तो आपकी ये फिगर इस तरह से बन जाएगी। दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है। मीन्स एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। एंगल ए आपको गिवन है 35 डिग्री, तो ई एंगल आपको मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल है डी ई के, देन एंगल बी ई इक्वल होगा एंगल सी ई डी के। ठीक है, ये आपको गिवन है 35 डिग्री, तो यहां से एंगल सी ई डी आपको मिल गया 35 डिग्री। और यहां पर आप रीजन दे देंगे अल्टरनेट एंगल। क्लियर। तो हमें सी ई डी एंगल मिल गया 35 डिग्री। हमें निकालना है डी सी ई। अब हम ट्रायंगल देखें सी डी ई। अगर आप सी डी ई ट्रायंगल को देखें तो आपके पास दो एंगल्स गिवन हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा ये थर्ड एंगल निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल है 180 डिग्री के। क्लियर। सी डी ई ये आपको गिवन है 53 डिग्री और डी सी ई आपको निकालना है। सी ई डी हमने निकाला 35 डिग्री, तो वो सभी वैल्यू हमने डाल दी। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना बनेगा 88 डिग्री प्लस डी सी ई। तो यहां से आपको डी सी ई की वैल्यू मिल जाएगी 92 डिग्री। क्लियर। तो ये हमें मिल गई वैल्यू 92 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। ये दो लाइंस हैं पी क्यू एंड आर एस, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट टी पर, सच दैट पी आर टी एंगल आपको 40 गिवन है एंड आर पी टी एंगल 95 आपको गिवन है एंड टी एस क्यू 75 डिग्री गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है एस क्यू टी, हमें ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर। जो हमारे पास गिवन है हमने लिख लिया, जो हमें फाइंड करना है वो लिख लिया। तो हम प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में आप देखें आपके पास पी आर टी एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, और आपके पास दो एंगल्स गिवन है, तो हम ये एंगल टी फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल है 180 डिग्री के। रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम वैल्यू डालेंगे। एंगल आर आपके पास है 40 डिग्री, पी एंगल है 95 डिग्री और हमें पी टी आर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो इसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 135, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। तो पीटीआर हमें यहां पर मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास गिवन है लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट
टी। हमें पता है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये एंगल हमें मिल गया 45, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां से जो ये एंगल होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यूज करेंगे लाइंस PQ and RS intersect at point T. then जो एंगल ये है आपके पास PTR इक्वल किसके हो जाएगा, STQ के। क्लियर, एंगल STQ, और वो क्या है 45 डिग्री। यहां पर हम रीजन देंगे एट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या रीजन देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर, तो ये एंगल भी आपको 45 डिग्री मिल गया। हमें एंगल निकालना है SQT। अब हम ट्रायंगल देखें, अगर STQ ये ट्रायंगल देखें तो यहां पर भी हमें दो एंगल गिवन है। थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं, तो यूज करेंगे इसका। इन ट्रायंगल STQ एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल TQS इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। क्लियर, तो इसकी वैल्यू डाल दीजिए। ये 45 डिग्री गिवन है, ये हमें 75 डिग्री गिवन है, और हमें TQS की वैल्यू मिल जाएगी। ये बन गया आपका 120 डिग्री। तो यहां से TQS एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। STQ या TQS सेम थिंग, तो ये हमें मिल गया 60 डिग्री। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर RS एंड PQ पैरेलल है SR के। एक तो हमें एंगल गिवन है, PQ जो है ये परपेंडिकुलर है SR पे, एंड हमें PQ पैरेलल भी गिवन है SR के। क्लियर, एंड एंगल SQR हमें गिवन है 28 डिग्री। SQR एंगल है 28 डिग्री, एंड QRT एंगल गिवन है 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें इस x एंड इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो इसे करने के लिए हमारे पास जो गिवन था हमने वो लिख लिया, हमें जो फाइंड करना है ये वो लिख लिया। अब हम यूज करेंगे कि अगर PQ पैरेलल है SR के, तो हम प्रूफ देखते हैं। PQ पैरेलल है SR के, तो हम देखते हैं कैसे फिगर बनेगी आपकी। ये PQ है आपके पास, और ये आपके पास SR है, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है QR। हम इसे प्रोड्यूस कर दें। ठीक है, PQ पैरेलल है SR के, और ये QR ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है। ये एंगल आपको गिवन है 65 डिग्री। ठीक है, और ये Q एंगल आपको टोटल गिवन है। ये इसको इस तरह से कट कर रहा है S पर, तो ये आपको 28 डिग्री गिवन है, और ये X गिवन है। फिगर देखिए दोबारा से, हमें गिवन है PQ पैरेलल है SR के। हमने इसे QR को एज ए ट्रांसवर्सल लाइन सपोज कर लिया है। तो अगर हम इसे ट्रांसवर्सल सपोज कर रहे हैं, तो जो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, मतलब QRT इक्वल हो जाएगा इस एंगल के PQR के।
क्लियर। पी क्यू आर एंगल इक्वल हो जाएगा क्यू आर टी के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और हमें गिवन है ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड क्यू आर एज ए ट्रांसवर्सल line cut them at point Q and R। क्लियर। तो यहां से आपके पास एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू आर टी के। हमने यहाँ पे गिवन देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब पी क्यू आर है वो किस किस से मिलके बना है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर से। क्लियर। और क्यू आर टी एंगल आपको गिवन है 65 डिग्री। क्लियर। तो पी क्यू एस की वैल्यू हमें एक्स गिवन है और एस क्यू आर की वैल्यू हमें 28 डिग्री गिवन है। तो एक्स की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें 37 डिग्री। क्लियर। तो ये एक्स की वैल्यू हमें मिलगी 37 डिग्री। ये अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमें मिलगी 37 डिग्री। क्लियर। अब हमें निकालनी है इस y की वैल्यू। ये आपको 90 डिग्री गिवन है। अगर आप ये ट्रायंगल देखें पी एस क्यू, ये ट्रायंगल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो एंगल्स गिवन है। थर्ड एंगल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस। ट्रायंगल में आप लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल क्यू एस पी इक्वल है 180 डिग्री के। यहां पर आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, पी क्यू एस आपको गिवन है 37 डिग्री एंड एस पी क्यू आपको गिवन है 90 डिग्री और क्यू एस पी हमें फाइंड करना है, वो y है। हम उसकी वैल्यू डाल देंगे y। क्लियर। तो इसे सॉल्व करके लिखेंगे। तो y आ गया 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपका 53 डिग्री। क्लियर। तो y आपको मिल गया 53 और x मिल गया 37 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर दिस साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, क्यू एंगल का जो बाइसेक्टर है ये, एंड पी आर एस एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं एट पॉइंट T पर। इस क्यू एंगल को बाइसेक्ट कर दिया इस लाइन ने एंड आर एंगल को बाइसेक्ट कर दिया इस लाइन ने। ये दोनों लाइन मिलके T पॉइंट पर मिल रही हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाए हाफ ऑफ क्यू पी आर के। क्लियर। तो हमारे पास क्या गिवन है कि जो बाइसेक्टर हैं
पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। हमारे पास ये गिवन है। अगर हमारे पास बाइसेक्टर हैं इन एंगल्स के, तो वो दो एंगल्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यानी आपके पास पी क्यू टी, ये एंगल पी क्यू टी इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, पी क्यू टी इक्वल हो जाएगा टी क्यू आर के। क्लियर, टी क्यू आर के, क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर, तो ये लिखा है एंड जो आर लाइन का, आर एंगल का बाइसेक्टर है, उसने भी इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। दैट मीन्स पी आर टी, जो ये एंगल है आपका, ये इक्वल हो जाएगा टी आर एस, इस एंगल के। क्लियर, ये इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहां से ये मिल गया। अब अगर हम ये पूरे एंगल को देखें पी क्यू आर, अगर आप कंसीडर करें पी क्यू आर, तो वो किन दो एंगल से मिलके बना है? इन दोनों से, पी क्यू टी प्लस टी क्यू आर से, इनसे मिलके बना है। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यानी ये 2 टाइम्स टी क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल जो हम पी क्यू आर कंसीडर करें अगर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम्स टी क्यू आर के। क्लियर, ऐसे ही अगर हम पी आर एस एंगल कंसीडर करें, ये पूरा एंगल अगर हम कंसीडर करें, तो ये भी किस दो एंगल से मिलके बना है? एक तो पी आर टी से, इस एंगल से, प्लस टी आर एस से। ठीक है, दो एंगल से मिलके बना है, तो ये भी हमारे पास दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स टी आर एस। इसे हमने फर्स्ट नाम दे दिया, इसे हमने सेकंड नाम दे दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? क्यू टी आर इक्वल हो जाए हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। क्लियर, अब हम प्रूफ में देखेंगे, हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल क्यू टी आर। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, अगर आप कंसीडर करेंगे ट्रायंगल क्यू टी आर, अब ट्रायंगल कंसीडर करें, तो यहां पर क्यू आर प्रोड्यूस किया हमने एट पॉइंट एस पर, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट एस। और हमें पता है कि अगर एक लाइन प्रोड्यूस हो, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल होता है। क्लियर, तो यहां से आपका एंगल टी आर एस किसके इक्वल होगा? एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर के। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा अब आपका, ये टी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इस एंगल के प्लस इस एंगल के। क्लियर, तो ये मैंने लिखा। अब आपके पास यहां से क्या आ जाएगा? अगर हम यहां से क्यू टी आर की वैल्यू निकाल लें, एंगल क्यू टी आर की वैल्यू, तो वो क्या बन जाएगी? एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 3rd। अब हम कंसीडर करें इन ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड है, क्यू आर प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट एस। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर हम कंसीडर करें ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्यू आर प्रोड्यूस एट पॉइंट एस पर। क्लियर, तो यहां से अब जो आपका ये एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होगा इस एंगल के और पी एंगल के। ठीक है, तो पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल होगा पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी
आर के। तो एंगल पी आर एस इक्वल होगा आपका पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर के। तो यहां से हम ये क्यू पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगा पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। क्लियर? हमने यहां पे पी आर एस और पी क्यू आर की वैल्यू निकाली हुई है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम यहां पर पुट कर देंगे। पी आर एस की वैल्यू है 2 टाइम्स टी आर एस, इसे हम लिख देंगे 2 टाइम्स एंगल टी आर एस, और पी क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली है 2 टाइम्स टी क्यू आर। क्लियर? तो हम यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे, एंगल बचा टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। क्लियर? और ये टी क्यू आर माइनस टी आर एस माइनस टी क्यू आर की वैल्यू हमें पता है क्यू टी आर है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल क्यू टी आर फ्रॉम थर्ड। यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम थर्ड, और जो ये वैल्यू हमने डाली है इसमें हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है इतना? तो यहां से अब आप क्यू टी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास है क्यू पी आर, तो यहां से आप क्यू टी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2 क्यू पी आर। तो यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास गिवन था बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। तो जो Q का बाइसेक्टर है और जो R एंगल का बाइसेक्टर है वो मीट कर रहे हैं एट पॉइंट T पर। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने वो लिख लिया। और R एंगल भी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो हमने ये लिख लिया। अब हम अगर ये पूरे एंगल Q को कंसीडर करें पी क्यू आर से, तो ये 2 एंगल से मिलके बना है। ठीक है, तो यहां से हमने इसको लिख दिया 2 टाइम्स टी क्यू आर। ऐसे ही एंगल अगर हम पी आर एस को कंसीडर करें तो ये इन 2 एंगल से मिलके बना है। क्लियर? तो हमने इसको लिख लिया 2 टाइम्स टी आर एस। ये हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? अब हम कंसीडर करेंगे यहां से अपनी एंगल। आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, अगर हमें प्रूव करना है तो आप ये 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लो, एक क्यू टी आर, फिर सेकेंड टाइम आप कंसीडर कर लेंगे पी क्यू आर ट्रायंगल। तो पहले हमने कंसीडर करी क्यू टी आर एंगल। ठीक है, हमने एंगल क्यू टी आर कंसीडर करी, वहां पे भी क्यू आर प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट एस पे। अगर वो एस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है तो हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा है कि अगर कोई लाइन एक्सटेंड हो जाए ट्रायंगल की तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो वहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हमने क्यू टी आर की वैल्यू निकाल ली यहां से। ठीक है, क्यू टी आर की वैल्यू निकाल ली। ऐसे फिर हमने ट्रायंगल कंसीडर की पी क्यू आर। पी क्यू आर में भी क्यू आर प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट एस पे, तो वहां से भी एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहां से हमने क्यू पी आर की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। यहां से हमने क्यू पी आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो वो इसके इक्वल आ गया। अभी हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में हमने पी क्यू आर की वैल्यू दिखाई 2 टाइम्स टी क्यू आर एंड पी आर एस की वैल्यू दिखाई 2 टाइम्स टी आर एस। वो हमने यहाँ पर पुट कर लिया, 2 कॉमन निकाल लिया। ये हमने फ्रॉम थर्ड में इसको इक्वल दिखाया क्यू टी आर के। ठीक है, तो यहाँ से क्यू टी आर की वैल्यू मिल गई 1/2 क्यू पी आर। तो ये आपका सोल्यूशन था। क्लियर? तो जो आपके पास गिवन है आपको ध्यान से उसको देखना है, जो प्रूव करना है उसको देखना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 थी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।